यम यम, ये हलवा तो बहुत स्वादिष्ट है। अरे आप लोग आ गए, मैं तो हलवे का आनंद ले रही थी। क्या आपको भी हलवा पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है। अरे हाँ, हलवे से मुझे एक जादुई हलवे की कहानी याद आई। क्या आप सुनना चाहोगे? हाँ, तो चलिए सुनाती हूँ। बहुत साल पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब बुढ़िया रहती थी। वह पूरी तरह से अपने घर में अकेले रहा करती थी। उसका कोई भी नहीं था, इसीलिए वह सुबह शाम लोगों के छोटे मोटे काम किया करती थी, जिसके बदले में लोग उसको कुछ घर का और खाने पीने का सामान दे दिया करते थे, जिनको खा पीकर वह अपना जीवन बिता रही थी। बुढ़िया थी तो बहुत गरीब, लेकिन दूसरों के दिए सामान के कारण बुढ़िया का घर पूरी तरह से सामानों से भरा रहता था। एक बार की बात है, बुढ़िया अपने घर को खोलकर घर के सामान को धूप दिखा रही थी। उस समय वहां से दो चोर जा रहे थे। जब उन्होंने देखा कि बुढ़िया के घर में तरह तरह का सामान भरा हुआ है, तो उनके मन में लालच आया और वे सोचने लगे, इस घर में तो बुढ़िया अकेली रहती है, क्यों न हम इसके घर को ही साफ कर दें। माना कि सामान पुराना है, लेकिन कुछ तो पैसा मिलेगा। हाँ, और यह बुढ़िया अकेली हमारा कुछ बिगाड़ भी नहीं पाएगी। चोरों ने बुढ़िया के घर को अच्छी तरह से देख लिया और समझ लिया कि उन्हें किस तरह से बुढ़िया के घर की सफाई करनी है। उसके बाद चोर अपने घर वापस चले गए। दूसरे दिन बुढ़िया के गांव में एक जादूगर आता है और उस जादूगर को बहुत तेज की प्यास लग रही होती है, तो वो एक पेड़ के नीचे बैठ के हांफने लगता है। तब जादूगर को यूं हांफता देख बुढ़िया जल्दी से अपने घर से जादूगर के लिए पानी लेकर आती है और जादूगर को पानी दे देती है। पानी पीने के बाद जादूगर बुढ़िया से मिली मदद के इनाम में बुढ़िया को एक जादुई कढ़ाई देता है और बोलता है, ये एक जादुई कढ़ाई है, इसको तुम जब भी चूल्हे पर रखोगी तो ये कढ़ाई अपने आप जादू से तुम्हारे लिए कढ़ाई भर के हलवा बना देगी, और जैसे ही तुम इसे चूल्हे से उतारोगी तो ये हलवा बनाना बंद कर देगी। बुढ़िया जादूगर से खुशी से कढ़ाई लेकर अपने घर चली जाती है और जाकर जादूगर के कहे अनुसार झट से कढ़ाई को चूल्हे पर रखती है। कढ़ाई चूल्हे पर रखते ही एक जादू होता है और कढ़ाई भर के हलवा बन जाता है। फिर बुढ़िया जल्दी से हलवा खाती है और खुशी से बोलती है, अरे वाह, अब मैं जब मर्जी हलवा बना के खा सकती हूँ। लेकिन तभी बुढ़िया के दिमाग में एक ख्याल आता है कि कढ़ाई भर के हलवा तो वो नहीं खा पाएगी, फिर बाकी बचे हलवे का क्या करेगी। तभी बुढ़िया को आइडिया आता है कि बाकी हलवे को वो गांव वालों में बांट दिया करेगी, क्योंकि गांव वाले भी उसकी बहुत सहायता करते हैं। इतना कहकर बुढ़िया बचा हुआ हलवा गांव वालों को बांटने चली जाती है और जब भी हलवा बनाती है तब ऐसे ही बचा हुआ हलवा बांट देती है। एक रात को बुढ़िया का हलवा खाने का बहुत मन करता है, लेकिन उसकी आंखों में नींद भरी होती है। फिर भी वो जादुई कढ़ाई को चूल्हे पर रखती है और जादू से हलवा तैयार हो जाता है। लेकिन बुढ़िया सोचती है, अभी तो हलवा बहुत ही गर्म है, जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब आराम से खाऊंगी। और इतना कहकर वो अपने बिस्तर पर लेट गई और हलवे के ठंडा होने का इंतजार करने लगी। लेटे लेटे उसे नींद आ गई और वे सो गई और जोर जोर से खर्राटे लेने लगी। उसी दिन चोर अपने दो साथियों को लेकर बुढ़िया के घर चोरी करने पहुंचते हैं और बाहर से बुढ़िया के खर्राटे की आवाज सुनते ही उन्होंने सोचा, चलो बुढ़िया गहरी नींद में सो रही है, हमारा रास्ता साफ हो गया, अब हम आराम से बुढ़िया का घर साफ कर सकते हैं। हाँ, चलो चलते हैं। और फिर सब चोर जल्दी जल्दी आकर बुढ़िया के घर में सामान तलाशने लगे। परंतु कमाल की बात यह थी कि उन्होंने जो देखा था वह बिल्कुल गलत था। बुढ़िया का घर तो सामान से भरा हुआ था।
किंतु एक भी सामान साबुत नहीं था। हर सामान टूटा फूटा, पुराना और खराब था। यह देख चोर बड़े दुखी हुए और बुढ़िया को बहुत गालियां देने लगे। देखो इस बुढ़िया को कैसे आराम से सो रही है और हम बेचारे इतनी मेहनत कर रहे हैं। तभी दूसरे चोर की नजर चूल्हे पर रखे हलवे पर पड़ी। गरम गरम हलवे को देखकर चोर ने कहा, चलो बुढ़िया के घर कुछ नहीं मिला तो कम से कम ये हलवा तो खाने को मिला, चलो भाई लोगों यही खा लेते हैं। और इतना कहकर तीनों चोर उसको खाने लगे और हलवा लगभग खत्म ही होने वाला था कि तभी एक चोर ने बुढ़िया की तरफ देखा तो उसका हाथ खुला हुआ था, जैसे वो कुछ मांग रही हो। साथ ही उसका मुंह भी खुला हुआ था, जिसे देखकर चोर ने सोचा कि बेचारी बुढ़िया लोगों से मांग मांग कर अपना जीवन बिता रही है, लगता है बहुत थक गई है और खाने के लिए हलवा मांग रही है। इतना कहते ही चोर ने बिना कुछ सोचे समझे गरम गरम हलवा बुढ़िया के मुंह में डाल दिया। गरम गरम हलवा मुंह में पड़ते ही बुढ़िया जोर से चिल्लाई, हाय दया, मार डाला रे। बुढ़िया की चीख सुनते ही चोर डर के जल्दी जल्दी छुपने लगे। जिसने मुंह में हलवा डाला था वह ऊपर जाकर छिप गया और दूसरा चोर चारपाई के नीचे छिप गया और तीसरा चोर अलमारी के पीछे छिप गया। और इतने में बुढ़िया की चीख सुनने के बाद सारे गांव वाले बुढ़िया के घर आ गए और पूछने लगे, क्या हुआ माँ जी, सब ठीक तो है? मुझे क्या पता, ऊपर वाला जाने। यह सुनते ही ऊपर छिपा हुआ चोर बोला, अरे भला मैं क्यों जानूं, तुम्हारी चारपाई के नीचे छिपा चोर जाने। यह सुनते ही चारपाई के नीचे छिपा चोर बोला, मैं ही क्यों जानूं, अलमारी के पीछे छिपा चोर क्यों ना जाने। और इस तरह से तीनों चोरों ने खुद ही अपना पता गांव वालों को बता दिया और फिर गांव वालों ने तीनों चोरों की खूब पिटाई की। उसके बाद से चोरों ने कान पकड़ लिए कि आज के बाद वह चोरी कभी नहीं करेंगे। तो दोस्तों, देखा आपने, हलवे और चोरों की मूर्खता की वजह से वह पकड़े गए, क्योंकि चोर चाहे जितनी भी कोशिश करे अपने आप को छुपाने की, लेकिन वह फिर भी अपनी मूर्खता से पकड़ा ही जाता है। इसलिए हमें कभी चोरी नहीं करनी चाहिए और अपने बच्चों को भी यही सीख देनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी इस कहानी से अच्छी शिक्षा मिली होगी। अब मिलूंगी आपसे अगली कहानी के साथ। धन्यवाद। मधुपुर नाम के एक गांव में छुटकी नाम की एक लड़की अपनी दादी माँ के साथ छोटे से घर में रहा करती थी। छुटकी के माता पिता कुछ साल पहले एक दुर्घटना में गुजर गए थे, इसलिए छुटकी ही अपनी दादी की देखभाल करती थी और सारे घर को भी बहुत अच्छे से संभालती थी और साथ के साथ अपनी पढ़ाई भी करती थी। छुटकी बहुत चतुर और मेहनती लड़की थी, लेकिन एक बात से छुटकी हमेशा बहुत दुखी रहती थी, जो था उसका कद। क्योंकि छुटकी वैसे तो दिखने में बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसका कद औरों के मुकाबले कम था, जिस वजह से उसके आसपास के लोग उसे चिढ़ाया करते थे। ए छुटकी, तार तक हाथ नहीं पहुंच रहा हो तो स्टूल ले आऊं? अरे नहीं, इसके लिए तो पूरी सीढ़ी ही लगानी पड़ेगी। अपने कद का ऐसे मजाक उड़ते देख छुटकी बहुत दुखी हो जाती थी और फिर दुखी होकर अपने माता पिता की तस्वीर के सामने जाकर बहुत रोती थी। और जब उसकी दादी माँ उसको रोते देखती तो वो भी दुखी होती थी और छुटकी को समझाती थी, मेरी बिटिया दुखी मत हो, तुममें एक कमी है तो क्या हुआ, इतनी सारी खूबियां भी तो है। मेरी बिटिया इस दुनिया की सबसे खूबसूरत और गुणी लड़की है। ये सुनकर छुटकी और जोर जोर से रोने लगती है। तो दादी माँ छुटकी के माता पिता की तस्वीर को देखते हुए अपने मन में बोलती है, आज तुम दोनों जिंदा होते तो मुझे छुटकी को समझाना इतना मुश्किल नहीं पड़ता। इसी सब में दिन गुजर जाता है और रात हो जाती है। रात में जब दादी माँ छुटकी के साथ सो रही होती है, तब दादी माँ के सपने में छुटकी के माता पिता आते हैं, जो दादी माँ से बोलते हैं,
माँ छुटकी को उसके कद को लेकर रोता देख हमारा मन रोज दुखी होता है, लेकिन हम बेफिक्र ये सोच कर रह लेते हैं कि आप उसके पास हो उसे संभालने के लिए। लेकिन आज जब हमने आपको यूं बेबस होकर रोता देखा तो हमारा मन और भी ज्यादा दुखी हो गया। जी माँ जी, इसलिए हमने छुटकी को उसके छोटे कद का फायदा बताने के लिए एक योजना बनाई है। क्या योजना बनाई है बेटा? ये जादुई जूते हैं, इनको जो भी इंसान पहनेगा वो लंबा हो जाएगा। माँ इनको हम घर के स्टोर रूम में रख देंगे। ठीक है बेटा, लेकिन मुझे क्या करना है? माँ जी, आपको बस छुटकी को इन जूतों तक पहुँचाना है, इस योजना के बारे में बताए बगैर। ठीक है बेटा, मैं छुटकी को इन जूतों तक पहुँचा दूंगी। दादी माँ के इतना कहते ही सपना खत्म हो जाता है और दादी माँ जागकर छुटकी को देखती है और फिर से सो जाती है। सुबह होते ही छुटकी अपने कामों में लग जाती है और दादी माँ को चाय देने जाती है। तब दादी माँ छुटकी से कहती है, बेटा छुटकी, स्टोर रूम से मेरी पुरानी छड़ी निकाल लाओ, उसको ठीक कराने भेजूंगी। जी दादी माँ, अभी लाती हूँ। इतना कहकर छुटकी छड़ी लेने चली जाती है और जैसे ही वो स्टोर रूम में पहुंचती है तो देखती है कि एक तेज रोशनी स्टोर रूम के कोने से आ रही होती है। छुटकी उस रोशनी से आकर्षित होकर कोने की तरफ जाती है तो वो देखती है वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर जादुई जूतों से वो रोशनी निकल रही होती है। अरे वाह, इतने सुंदर जूते जरूर दादी माँ मेरे लिए लाई होंगी। इतना कहते ही छुटकी उन जूतों को अपने पैरों में पहन लेती है। छुटकी के उन जादुई जूतों को पहनते ही वो बहुत लंबी हो जाती है, जैसा कि छुटकी के माता पिता ने दादी माँ से सपने में कहा था। ये देख छुटकी अचंभित हो जाती है और तब उसे पता चलता है कि ये कोई साधारण जूते नहीं है बल्कि जादुई जूते हैं। खुद को इतना लंबा देख छुटकी बहुत खुश होती है और खुशी से जोर जोर से उछलने लगती है और फिर दौड़ती हुई दादी माँ के पास जाती है और उनसे बोलती है, दादी माँ, ये जादुई जूते मेरे लिए आप लाई हो ना? हाँ बेटिया, अब तो तुम खुश हो ना? अब तो तुम्हारा कद मुझसे भी ज्यादा हो गया है। जी दादी माँ, मैं बहुत खुश हूँ। बेटिया, इन जादुई जूतों का बहुत ध्यान रखना। अगर तुमको इसी तरह लंबा रहना है तो इनको पैरों से मत उतारना, वरना तुम्हारा कद फिर से पहले जैसा हो जाएगा। जी दादी माँ, मैं इनका बहुत ध्यान रखूंगी और इन्हें कभी खुद से अलग नहीं करूंगी। इतना कहकर छुटकी वहाँ से चली जाती है और अपने कामों में लग जाती है। लेकिन ज्यादा लंबा होने के कारण छुटकी को काफी कामों में बहुत दिक्कत होती है। जैसे कि जब वो खाना बना रही होती है तो गैस से काफी ऊपर तक उसका सर चला जाता है, तो उसे स्लिप पर रखा कोई भी सामान ठीक से दिखाई ही नहीं देता है, तो वो बिना देखे खाना कैसे बनाती। ऐसे ही जब छुटकी कपड़े धोने जाती है तो लंबे कद की वजह से उसे बहुत झुककर कपड़े धोने पड़ते हैं, जिससे उसकी कमर में बहुत दर्द होने लगता है। फिर जब वो पढ़ाई करने अपनी मेज और कुर्सी पर बैठती है तो दोनों उसको छोटी पड़ जाती है। ठीक ऐसे ही जब बिस्तर पर लेटती है तो बिस्तर भी उसको छोटा पड़ता है, उसके पैर बिस्तर से बाहर निकलते हैं। यहाँ तक कि घर के कई दरवाजों से तो छुटकी का निकलना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि घर के दरवाजे छुटकी के छोटे कद के अनुसार बने हुए थे। छुटकी का सारा दिन इन्हीं परेशानियों में निकल जाता है और उसका कोई काम नहीं हो पाता है। तब वो तंग आकर उन जादुई जूतों को उतारने लगती है। जूतों को उतारते ही छुटकी फिर से छोटे कद की हो जाती है और दादी माँ के पास जाकर उनसे बोलती है, ये लीजिए दादी माँ, मुझे ये जादुई जूते नहीं चाहिए, मुझे अपना कद नहीं बढ़ाना। क्यों बिटिया, आप तो कब से लंबी होना चाहती थी और हमेशा दुखी रहती हो अपने छोटे कद के कारण, फिर आज क्या हुआ? दादी माँ, लंबे कद के कारण मैं कोई भी काम ठीक से नहीं कर पा रही हूँ। जो काम मैं छोटे कद का होने पर
बहुत जल्दी और बिना किसी परेशानी के कर लिया करती थी। वो लंबे कद का होने पर इतनी कोशिश करने के बाद भी बिल्कुल नहीं कर पा रही हूँ। मुझे लगता है दादी माँ मैं जैसी हूँ वैसी ही ठीक हूँ। मुझे लंबे कद की जरूरत नहीं है। छुटकी का आत्मविश्वास देख दादी माँ बहुत खुश होती है और मन में सोचती है, मेरे बेटे बहू की योजना काम कर गई। छुटकी में अपने छोटे कद को लेकर जो निराशा थी वो अब आत्मविश्वास में बदल गई है। अब छुटकी कभी अपने छोटे कद को लेकर दुखी नहीं होगी। हाँ बिटिया, यही तो मैं तुमको कब से समझाने की कोशिश कर रही थी कि हर इंसान में कोई ना कोई कमी होती है, लेकिन उन कमियों से दुखी होने के बजाय उन कमियों के अलावा खुद में जो 50 खूबियां है उनको कैसे अपनी ताकत बनाया जाए ये सोचना चाहिए। जी दादी माँ, मैं अब समझ गई। मैं अब कभी अपने छोटे कद को लेकर नहीं रोऊंगी बल्कि अपनी खूबियों को लेकर खुश हुआ करूंगी। इतना कहकर दादी और पोती एक दूसरे को गले से लगा लेती है और ये सब देख छुटकी के माता पिता भी बहुत खुश होते हैं। तो आपने देखा दोस्तों किस तरह छुटकी ने अपनी कमी पर जीत पाई। ठीक ऐसे ही हर इंसान को अपनी कमियों से निराश होने की बजाय अपनी खूबियों को देखकर खुश होना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसमें कोई कमी नहीं होती। हर इंसान में कोई ना कोई कमी होती है और वो कमी कुछ भी हो सकती है। तो अगर आपके आसपास भी छुटकी जैसे लोग हैं, तो उनको उनके अंदर छिपी हुई खूबियों का एहसास कराइए और उनका आत्मविश्वास बढ़ाइए। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी इस कहानी से अच्छी प्रेरणा मिली होगी। अब मिलूंगी आपसे अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।